घर घर में 2-4 कोयल हैं तो 10-5 कौवा है, और कौवा मिलकर इतना काँव काँव करते हैं कि कोयल को बोलने ही नहीं देते। कोयल बहुत दुखी हो जाती है। कोई तुम्हारी निंदा करे, इससे घायल मत होना। कोई प्रशंसा करे, इससे फूल मत जाना। कोई तुम्हें गलत कहता है फिर भी गलती न करना। कोई धन्यवाद नहीं देता है फिर भी निराश मत होना, क्योंकि निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति सांस तो लेता है पर उसकी आस मर जाती है। इसलिए निराश हुए व्यक्ति को मुर्दे के समान समझा जाता है। डिप्रेशन में कभी मत जाइए। डिप्रेशन आपकी ऊर्जा, आपके गुणों को, आपकी बुद्धि को प्रयोग करने में बाधा डालता है। किसी के शब्दों को सुन करके अपने लक्ष्य से विचलित मत होइए। आपके माँ बाप भी कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो भी इस शब्द पर विश्वास ना करना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सोचना कि माँ बाप हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कुछ कुछ कहते रहते हैं, हम कुछ कुछ करते रहते हैं, और जो कुछ कुछ करता है वो एक दिन सब कुछ करता है। किसी के नेगेटिव शब्दों को सुन करके मनोबल को कमजोर मत होने देना। एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी शैतानी से, उसकी मनमानी से, उसकी कम बुद्धि से परेशान होकर के शिक्षकों ने एक लेटर लिखा और उस विद्यार्थी को लेटर दिया और कहा कि तुम अपनी माँ को दे देना। वो विद्यार्थी लेटर लेकर आता है और अपनी माँ को देता है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? माँ पढ़ती है और सुनाती है अपने बच्चे को। बच्चा कहता है इसको सुनाइए और अर्थ बताइए, क्या लिखा शिक्षक ने? तो माँ ने कहा, बेटा शिक्षक लिख रहा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत बुद्धिमान है और इसके पास में इतना ज्ञान है कि हमारे पास इतने योग्य शिक्षक नहीं है जो इसको पढ़ा सके। इसलिए इसको घर रख करके योग्य शिक्षकों को ढूंढ कर इसकी पढ़ाई करवाइए। तुम्हारा बच्चा बड़ा होनहार है। बच्चा सुन करके बड़ा खुश हो जाता है। मुझे बहुत से लोग हस्तरेखा दिखाते हैं। मैं जब उनको बोल देता हूं कि आपकी रेखा अच्छी है तो खुश हो जाते हैं। एक दिन रात में अपने 10-12 संतों की रेखा मैंने देखा, सबने बड़ी खुशी से दिखाया। मध्य प्रदेश में टिमरनी में, हरदा जिले में। और उस दिन मैंने बिल्कुल सच बोल दिया कि तुम्हारे किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं, तुम अभागे हो। सारे के सारे चुप हो गए, सोच में पड़ गए कि भाग्य रेखा है ही नहीं। मन ऐसा हो गया। 2, 5, 10 दिन के बाद फिर मैंने एक एक की देखा। हमने कहा तुम्हारी उदय हो रही है, तुम्हारी उदय होने वाली है, तुम्हारी थोड़ा सा निकली भाग्य रेखा बड़ी हो जाएगी। तो उनको थोड़ा आशा की किरण मिली कि चलो कम से कम थोड़ा तो निकली है। ज्योतिषी के शब्दों से भी तुम्हारा मन निराश हो सकता है। इसलिए ज्योतिषी को हाथ दिखाने की कोशिश मत करिए। और जो लोग तुम्हारी कुंडली देख करके तुम्हारा भाग्य बताते हैं,
कुंडली उंडली से बच जाइए, न जन्म कुंडली, तुम्हारी कर्म कुंडली ठीक होना चाहिए। और यदि तुम्हारा भाग्य बिल्कुल सोया हुआ है, खोया हुआ है, फूटा हुआ है, टूटा हुआ है, और तुम चाहते हो कि मैं भाग्यशाली बनूं, बस एक काम कर लेना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज बताऊं कि कल बताऊं? हैं? तो क्या तुम सब अभागे ही बैठे हो? इतना बेताब हो रहे हो? अभागे तो नहीं हो, ये भी मत सोचना, क्योंकि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसी को सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो पहला भाग्य है मनुष्य का तन मिला, दूसरा भाग्य है सत्संग मिला है, तीसरा भाग्य है गुरु जी मिले हैं, चौथा भाग्य है भक्ति मिली है, और पांचवा भाग्य है कि गुरु जी के दर्शन भी मिल गए, और छठा भाग्य है कि मोबाइल और टीवी में उनका सत्संग सुनने को घर बैठे मिला है। इससे बड़ा और कौन भाग्यशाली हो सकता है? ये तुम्हारा भ्रम भी टूटना चाहिए कि मेरा भाग्य ठीक है कि नहीं है। सत्संग का आशीर्वाद सोए हुए भाग्य को जगाता है, खोई हुई किस्मत को ढूंढ कर वापस लाता है, लक्ष्मी विहीन व्यक्ति को लक्ष्मीपति बनाता है। सत्संग का प्रभाव आपके घर के दरिद्र को भी दूर करता है। गुरु का दर्शन आपकी बहुत सी विपदाओं को कम कर देता है। गुरु को जो तुम प्रणाम करते हो हाथ जोड़ करके, ये तुम्हारी जिंदगी के परिणाम भी सुंदर प्रदान कर देता है। और गुरु का ध्यान जब करते हो तो गुरु की तपस्या तुम्हारा ध्यान में करने में लग जाती है और तुम्हारी समस्या का समाधान भी करती है। और गुरु को जब दान करते हो तो तुम्हारे घर का दरिद्र नारायण दूर हो जाता है। इसलिए गुरु जी को दान भी देना चाहिए। और जिंदगी का 1% समय गुरु की सेवा में, सत्संग में दान करो। 1%, ज़्यादा नहीं। 365 दिन में कम से कम 3.5 दिन का टाइम उनके लिए रखो। और यदि 100 रुपये कमाते हो तो 1 रुपया गुरु जी के लिए गोलक में डाल दो। हे गुरुदेव, हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कमाया हूँ उसमें से 1 रुपया दान करता हूँ, और इस 1 रुपया को स्वीकार करो, इसको धर्म में लगा देना।